अगर मैं आपसे कहूँ कि इस वक्त इसी पल आपके शरीर के अंदर कुछ कैंसर सेल्स बन रहे हैं, तो शायद आप डर जाए। लेकिन डरिए मत, क्योंकि यह सच है। यह कोई बीमारी नहीं है, यह एक नॉर्मल प्राकृतिक प्रक्रिया है। एक स्वस्थ शरीर में हर दिन कुछ सेल्स खराब होते हैं, कुछ कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन कुदरत ने आपके शरीर को दुनिया की सबसे एडवांस मशीन बनाया है। आपका शरीर जानता है टूटी हड्डी को कैसे जोड़ना है, कटे हुए घाव को कैसे भरना है और खराब सेल्स को कैसे खत्म करना है। तो फिर सवाल यह है, अगर शरीर इतना समझदार है, इतना इंटेलिजेंट है, तो आज हर दूसरा इंसान बीमार क्यों है? क्यों शुगर कंट्रोल से बाहर है? क्यों एसिडिटी रातों की नींद छीन लेती है? क्यों बीपी, थायराइड, पीसीओडी और मोटापा हमारे शरीर को जकड़ चुके हैं? जिस शरीर को कैंसर तक से लड़ने की ताकत दी गई थी, वह आज एक साधारण से फैटी लिवर के आगे हार क्यों मान रहा है? सच यह है दोस्तों, आपका शरीर बीमार नहीं है, वह कंफ्यूज्ड है। उसे धोखा दिया गया है। हम 21वीं सदी के लोग लाइफस्टाइल के नाम पर अपने ही शरीर के खिलाफ एक जंग लड़ रहे हैं, और सबसे दुख की बात यह है, हमें इसका एहसास तक नहीं है। नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो कोई नॉर्मल हेल्थ टिप नहीं है। आज हम उस झूठ का पर्दाफाश करेंगे जो फूड इंडस्ट्री और हमारी खुद की आदतों ने हमारे दिमाग में बैठा दिया है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सिर्फ एक नियम, एक ऐसा नियम जिस पर जापान के एक वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज मिला और जिसे हमारे पूर्वज हजारों साल पहले से जानते थे। अगर आपने अगले कुछ मिनट इस वीडियो को दे दिए तो मैं वादा करती हूँ, आज रात आप अपने खाने को, अपनी भूख को और अपने शरीर को एक बिल्कुल नई नजर से देखेंगे। अब इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, आपका शरीर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री के सिर्फ दो काम हैं। पहला प्रोडक्शन, यानी जो खाना अंदर जा रहा है उसे पचाना, उससे एनर्जी बनाना। दूसरा मेंटेनेंस, यानी सफाई करना, टूटे फूटे हिस्सों को ठीक करना और कचरे को बाहर निकालना। लेकिन समस्या क्या है? आपके शरीर के पास एनर्जी का सोर्स सिर्फ एक है, या तो वह खाना पचाने में लगेगा या फिर शरीर की मरम्मत में। वह दोनों काम एक साथ पूरी ताकत से नहीं कर सकता। अब जरा आज के इंसान की दिनचर्या देखिए। सुबह उठते ही चाय या कॉफी, फिर नाश्ता, ऑफिस में बिस्किट, लंच, शाम को स्नैक्स और रात 10 बजे टीवी के सामने भारी डिनर। आपकी फैक्ट्री के मजदूर यानी आपके सेल्स 24 आवर्स सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, जो भी आ रहा है उसे बचाओ। उन्हें सफाई करने का, रिपेयर करने का, कचरा हटाने का एक मिनट भी नहीं मिलता। नतीजा, फैक्ट्री में कचरा जमा होने लगता है। यही कचरा नसों में जमता है तो कोलेस्ट्रॉल बनता है, पैनक्रियाज पर जमा होता है तो डायबिटीज, और सेल्स के अंदर सड़ता है तो कैंसर। हम डॉक्टर के पास भागते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन दवाई क्या करती है? वह कचरे को थोड़ी देर के लिए छिपा देती है, सफाई नहीं करती। सफाई तो शरीर को खुद करनी थी, लेकिन आपने उसे मौका ही नहीं दिया। आपने अपने शरीर के इनर डॉक्टर को परमानेंट छुट्टी दे दी। लेकिन एक अच्छी खबर है, आपके शरीर के अंदर एक मैजिक स्विच है। अगर वह ऑन हो जाए तो आपका शरीर अपनी बीमारियों को खुद ही खाना शुरू कर देता है। साल 2016 में जापान के वैज्ञानिक योशिनोरी ओसुमी को नोबेल प्राइज मिला। उनकी खोज का नाम था ऑटोफेजी। ऑटो मतलब खुद, फेजी मतलब खाना, यानी खुद को खाना। जब आप 12 to 16 आवर्स तक शरीर को खाना नहीं देते तो शरीर के सेल्स भूखे हो जाते हैं, और भूखे सेल्स पुराने, खराब, डैमेज सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं। यही है शरीर का रिसाइकलिंग सिस्टम। लेकिन यह तभी शुरू होता है जब पेट पूरी तरह खाली हो। और हम क्या करते हैं? रात 10 बजे डिनर, सुबह उठते ही चाय बिस्किट। ऑटोफेजी की विंडो कभी खुलती ही नहीं। आपका शरीर कभी पूरी तरह रिपेयर मोड में जा ही नहीं पाता। यही एक बड़ा कारण है कि आज लगभग 90% बीमारियां हमें चारों तरफ से घेर चुकी है। हमारे शास्त्र और आयुर्वेद हजारों साल पहले यह बात समझ चुके थे। उन्होंने कहा था, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जो कुछ ब्रह्मांड में चल रहा है वही नियम आपके शरीर पर भी लागू होता है। हमारा शरीर सीधे सीधे सूरज की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। हमारी पाचन शक्ति, जिसे आयुर्वेद में जठराग्नि कहा गया है, वह सूरज की चाल के साथ ही चलती है। जैसे ही सूरज उगता है, आपकी जठराग्नि जागती है, और दोपहर 12 से 2 बजे के बीच जब सूरज सबसे तेज होता है, तब आपकी पाचन शक्ति अपने शिखर पर होती है। कहते हैं ना, उस वक्त आप पत्थर भी खा ले तो शरीर उसे भी पचा ले। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती है, सूरज नीचे जाता है, वैसे वैसे यह अग्नि भी धीमी पड़ने लगती है, कमजोर होने लगती है।
आज की मॉडर्न साइंस इसी सिद्धांत को सर्कैडियन रिदम कहती है। डॉक्टर सचिन पांडा, जो साल्क इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर है और द सर्कैडियन कोड किताब के लेखक है, उन्होंने अपनी रिसर्च में साफ बताया, हमारे शरीर का हर एक अंग, चाहे वह लीवर हो, किडनी हो या हार्ट, सबकी अपनी एक अंदरूनी घड़ी होती है। जैसे ही सूरज ढलता है, शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन बढ़ने लगता है। यह हार्मोन शरीर को इशारा करता है, अब आराम का समय है, अब रिपेयरिंग का समय है, फैक्ट्री को बंद करो। लेकिन ठीक उसी वक्त हम क्या करते हैं? हम ऑर्डर करते हैं पिज्जा, बटर चिकन या फिर दाल मखनी। शरीर सोना चाहता था, डिटॉक्स करना चाहता था, खुद को ठीक करना चाहता था, लेकिन हमने उसमें जबरदस्ती खाना ठूस दिया। नतीजा, वह खाना ठीक से पचता नहीं है, वह अंदर ही अंदर सड़ने लगता है और यही सड़ा हुआ खाना गैस, एसिडिटी, कब्ज और धीरे धीरे गंभीर बीमारियों की नींव बन जाता है। भारत का किसान हो, जैन मुनि हो या बौद्ध भिक्षु, ये सभी सूर्यास्त के पहले भोजन करते आए हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते थे रात का भारी भोजन शरीर के लिए जहर जैसा होता है। अब आप कहेंगे बात तो सही है, लॉजिक भी समझ आ गया, लेकिन भूख का क्या करें? अगर मैं रात 9 बजे ऑफिस से थक कर आता हूँ तो क्या भूखा सो जाऊँ? और अगर 7 बजे खा लिया तो रात 11 बजे पेट में चूहे क्यों दौड़ने लगते हैं? यह सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन यहीं पर हमें अपने दिमाग का एक खेल समझना होगा। हम मान लेते हैं कि भूख पेट्रोल टैंक की तरह होती है, जैसे पेट्रोल खत्म वैसे गाड़ी बंद। अगर नहीं खाया तो भूख बढ़ती जाएगी और हमें नुकसान पहुंचा देगी, लेकिन यह सच नहीं है। साइंस कहती है भूख ग्रेलिन नाम के हार्मोन की वजह से लगती है और यह हार्मोन लहरों की तरह काम करता है। जैसे समंदर में एक लहर आती है, ऊपर उठती है और फिर वापस चली जाती है, भूख भी बिल्कुल वैसे ही होती है। आप जिस समय रोज खाने के आदी है, मान लीजिए रात 10 बजे, ठीक उसी समय ग्रेलिन हार्मोन पीक पर होता है। आपको लगता है अब तो जान ही निकल जाएगी, लेकिन अगर आप सिर्फ 20 to 30 मिनट उस लहर को झेल ले, पानी पी ले या ध्यान कहीं और लगा ले, तो आप देखेंगे वह भूख अपने आप गायब हो गई। क्योंकि वह भूख असली नहीं थी, वह आदत थी। वह आपके दिमाग का डोपामिन मांग रहा था, आपके शरीर को खाना नहीं चाहिए था। आज हम ज्यादातर इमोशनल ईटिंग करते हैं। हम इसलिए नहीं खाते क्योंकि पेट खाली है, हम खाते हैं क्योंकि हम बोर है, तनाव में है, अकेले है। रात को टीवी देखते हुए चिप्स का पैकेट खुलना भूख नहीं है, वह एक लत है। और जिस दिन आप झूठी भूख और सच्ची भूख में फर्क करना सीख गए, समझिए आपने आधी जंग जीत ली। तो अब सवाल है, करे क्या? मैं जानती हूँ कल से ही शाम 6 बजे खाना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है। हम समाज में रहते हैं, ऑफिस है, परिवार है, इसलिए मैं आपको हवाबाजी नहीं सिखा रही। मैं आपको दे रही हूँ एक प्रैक्टिकल 3 स्टेप ब्लूप्रिंट। नंबर 1 स्टेप, नो लेट नाइट स्नैक्स रूल। आप अभी 9 या 10 बजे डिनर करते हैं, कोई बात नहीं, बस एक नियम बना लीजिए, डिनर के बाद एक दाना भी नहीं, ना दूध, ना फल, ना ड्राई फ्रूट्स, सिर्फ पानी। और डिनर व नींद के बीच कम से कम 2 to 3 आवर्स का गैप। स्टेप नंबर 2, सनसेट शिफ्ट। हर हफ्ते डिनर 15 मिनट पहले कोशिश करें कि शाम 6 से 7 बजे तक मुख्य भोजन हो जाए। जो लोग देर तक ऑफिस में रहते हैं, वे 5 से 6 बजे का टिफिन अपना डिनर मान ले। रात को घर जाकर सिर्फ हल्का सूप या हल्दी वाला दूध। स्टेप नंबर 3, ऑटोफेजी एक्सपर्ट मोड। यही से असली बदलाव शुरू होता है। 16/8 नियम, 16 घंटे का उपवास। अगर आपने 7 बजे खाया तो अगला भोजन अगले दिन 11 बजे। यह 16 घंटे आपके शरीर को अंदर से धोकर साफ कर देते हैं। स्किन में चमक, पेट की चर्बी पिघलना और दिमाग की तेजी सब अपने आप आने लगते हैं। अगर शुरुआत में रात को भूख लगे तो डरिए मत। याद रखिए, वह भूख नहीं, पुरानी आदत है जो टूटने से पहले तड़प रही है। खलील जिब्रान ने कहा था, योर बॉडी इज द हाफ ऑफ योर सोल। अगर इसकी तारें बहुत ढीली या बहुत कसी हो तो संगीत नहीं, शोर निकलेगा। आज हम अपने शरीर को कूड़ेदान की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जो दिखा खा लिया। जरा सोचिए, अगर आप कार में पेट्रोल की जगह केरोसिन डाल दे या 24 आवर्स ईंधन भरते रहे तो क्या होगा? इंजन सीज हो जाएगा। तो फिर अपने शरीर के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? याद रखिए, कोई डॉक्टर, कोई दवा आपको पूरी तरह ठीक नहीं कर सकती। दवा सिर्फ समय खरीदती है। ठीक तो आपके शरीर को खुद ही होना है, और वह आपसे सिर्फ एक चीज मांग रहा है, समय और खालीपन। खाली पेट कोई सजा नहीं है, खाली पेट एक मौका है खुद को नया बनाने का। मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ, सिर्फ 7 दिन। अगले 7 दिन शाम 7 बजे के बाद अन्न का एक दाना भी नहीं।
पहले 3 दिन मुश्किल होंगे, मन बगावत करेगा, लेकिन चौथे दिन से जादू शुरू होगा। अगर आप तैयार हैं, तो अभी कमेंट में लिखिए आई एक्सेप्ट द चैलेंज। यह वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं है, यह एक आंदोलन है। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, शायद आप किसी की जिंदगी बदल दे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।